हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट का अर्थ होता है संपूर्ण या पूरे समय। किसी चीज़ की शुरुआत जो अंत तक हो या हर जगह लगातार हो उसे हम थ्रू आउट कहते हैं। नेक्स्ट है रिचुअल। रिचुअल का अर्थ होता है अनुष्ठान। कोई काम जो तय तरीके से बार बार और परंपरा के अनुसार किया जाता है उसे अनुष्ठान कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्गाइज। डिस्गाइज का अर्थ होता है छलावरण। जब कोई अपनी असली पहचान या रूप जानबूझकर छुपाकर अलग रूप में सामने आता है। प्रोपेल्ड का अर्थ होता है प्रेरित। जब किसी चीज़ को जोर लगाकर आगे किया जाए या धक्का देकर चलाया जाए, मतलब प्रेरित कर। नेक्स्ट है फियरी स्पीच भी बोलते हैं, फायरी स्पीच भी बोलते हैं। जोशीला इसका अर्थ होता है ऐसी भाषण शैली जिसमें गुस्सा भी हो, जुनून भी हो, जोरदार भावनाएं हो, इमोशन हो। अगला है रेवेन्यू का हिंदी अर्थ होता है राजस्व मतलब सरकार को टैक्स, शुल्क आदि से मिलने वाली आमदनी। अगला वर्ड है रोब ऑफ ऑनर का अर्थ होता है खिल्लत का अर्थ है सम्मान देने के लिए किसी को दिया जाने वाला खास वस्त्र या उपहार को हम खिल्लत बोलते हैं, रोब ऑफ ऑनर। अगला वर्ड है हेजिटेशन का अर्थ होता है संकोच। किसी काम को करते समय मन में झिझक या रुकावट महसूस होने को हम संकोच कहते हैं, हेजिटेशन। अगला वर्ड है पॉलिसी का हिंदी अर्थ होता है नीति किसी काम को करने के लिए बनाया गया नियम या तय तरीका को नीति कहते हैं, मतलब पॉलिसी। अगला है स्टोन मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है प्रस्तर स्मारक पत्थर से बना हुआ स्मारक या कोई भी पत्थर से बना यादगार इमारत। मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख। किसी बात या किसी चीज़ का नाम लेना या उसकी चर्चा करना, उल्लेख करना को हम मेंशन कहते हैं। प्रैक्टिस का अर्थ होता है प्रचलन। जब कोई चीज़ आमतौर पर चलन में हो जिसे लोग सामान्य रूप से करते हैं या मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टिंक्टिव का अर्थ होता है विशिष्ट। जो अलग हो, खास हो, सामान्य से अलग हो तो उसे हम डिस्टिंक्टिव बोलते हैं। कोर्ट्सन्स मतलब गणिकाओं का अर्थ होता है वे महिलाएं जो पैसे या उपहार के बदले लोगों का मनोरंजन या साथ देती थी, तो उन महिलाओं को हम गणिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। गायन वादन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, गायन और वादन, गाना गाने या वाद्य यंत्र बजाने की कला। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है पहरेदार। जो व्यक्ति पहरा देता है और किसी जगह या व्यक्ति की सुरक्षा करता है, किसी जगह की या किसी व्यक्ति की सुरक्षा। अगला है हमारा बॉडीगार्ड का अर्थ होता है अंगरक्षक। जो व्यक्ति किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा करता है और उसे नुकसान होने से बचाता है। रेसलिंग कॉम्बैट का अर्थ होता है मल्ल युद्ध का अर्थ मतलब जब दो पहलवानों के बीच होने वाली कुश्ती या मुकाबला को हम मल्ल युद्ध बोलते हैं। कंपैरेटिव का अर्थ होता है तुलनात्मक। जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों की आपस में तुलना की जाती, उसे हम कहते हैं तुलनात्मक, कंपैरेटिव। नेक्स्ट है आर्टिजन का अर्थ होता है दस्तकार मतलब जो व्यक्ति अपने हाथों से हुनर का काम करके चीज़ें बनाता हो उसे हम दस्तकार कहते हैं, आर्टिजन। अगला वर्ड है बार्बर का हिंदी अर्थ होता है नाई। जो व्यक्ति बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है या साज सज्जा का काम करता है उसे हम नाई कहते हैं, बार्बर। नेक्स्ट है आर्म्स बियरर मतलब शस्त्रवाहक का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी के हथियार उठाकर या साथ लेकर चलता है तो उस व्यक्ति को हम शस्त्रवाहक बोलते हैं। शस्त्रवाहक मतलब आर्म्स बेयरर। अगला वर्ड है वीवर।
वीवर, वीवर का अर्थ होता है जुलाहा या जुलाहे। जुलाहे वो व्यक्ति को कहते हैं जो कढ़े पर, मतलब एक तरह का मशीन टाइप होता है छोटा सा, तो जो व्यक्ति कड़के पर धागों से कपड़ा बुनता है तो उसे हम वीवर कहते हैं, वीवर कहते हैं जुलाहा। तो ये आज का हमारा अंतिम वर्ड था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।